गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। प्रीवियस क्लास में हमने श्रेणी क्रम संयोजन का सूत्र सत्यापित किया था R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है ना। आज हम करते हैं नेक्स्ट टॉपिक अपना पार्श्व क्रम या समांतर क्रम संयोजन, ठीक है ना। पार्श्व क्रम या समांतर क्रम संयोजन का मीनिंग हो गया कि प्रतिरोध जो है वो समांतर, आपने समांतर रेखाएं देखी होगी, उसी तरह से तीन प्रतिरोध R1, R2 और R3 को समांतर क्रम में जोड़ा है। इनके श्रेणी क्रम में एक बैटरी, एक कुंजी और एक अमीटर ऐड किया। तीनों ही प्रतिरोध के समांतर क्रम में मैंने एक वोल्टमीटर V एडजस्ट किया है। अब परिपथ का कुल विभवांतर V तो समान है, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि विभवांतर तो इनका क्या आएगा, समान। लेकिन जैसे ही यहाँ से धारा आई जाएगी, कितने पार्ट में डिवाइड हो गई, तीन पार्ट में डिवाइड हो गई। तो इसका मतलब ये है हमारे पास में कि धारा यहाँ से जा रही है तो I1, I2 और I3, अर्थात परिपथ की कुल धारा, परिपथ की कुल धारा कितनी हो जाएगी भाई, I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। ये है मेरी इक्वेशन नंबर 1। अब हम करते हैं ओम्स लॉ, ओम के नियम अनुसार, ओम के नियम अनुसार। चलो, ओम का नियम हमारा क्या कहता है, R इक्वल टू V अपॉन I। मुझे क्या चाहिए, I, तो क्या बन जाएगा मेरा, I इक्वल टू V अपॉन R। सही है ना। अब इस I की कैलकुलेशन मुझे करनी है, तो प्रतिरोध R1 में प्रवाहित धारा, तो R1 में धारा का मान क्या आएगा भाई, I1, पोटेंशियल डिफरेंट V समान है, तो V अपॉन R1। अब प्रतिरोध 2 की बात करूं, R2 इक्वल टू I2 इक्वल टू V अपॉन R2। 3 की बात करें, R इक्वल, तो ये आ जाएगा I3 इक्वल टू V अपॉन R3। अब इन सब की वैल्यू मैं इक्वेशन नंबर 1 में रख दूं, जो मेरी इक्वेशन नंबर 1 है इसमें मैं सबकी वैल्यू रख दूं, तो क्या आएगा मेरे पास में, देखना, V अपॉन R, सही है ना। ये आ गया मेरे पास में V अपॉन R, I की वैल्यू, V अपॉन R1, V अपॉन R2 एंड V अपॉन R3। कॉमन ले लेता हूं मैं V, ये मेरा V आ गया 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। अब देखना, इस V से इस V को मैं कैंसिल आउट कर सकता हूँ, तो मेरे पास में क्या फॉर्मूला आ जाएगा तीन रेजिस्टेंस के लिए, R इक्वल टू R1, R2 एंड ये बन गया मेरा R3। ये फॉर्मूला अपना समांतर क्रम संयोजन का सूत्र सत्यापित हो गया। अब ये तो 3 के लिए दिया, मोर देन 3 हो तो क्या आएगा फॉर्मूला, 1 अपॉन R इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस डैश डैश प्लस 1 अपॉन Rn। अब श्रेणी क्रम संयोजन में हमने क्या कहा था कि श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध का मान सभी प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। यहाँ हमारे पास में क्या आएगा, समांतर क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध का मान सभी प्रतिरोधों के न्यूनतम मान से भी कम होगा। अर्थात कहने का मतलब, मेरे पास में 4 या 5 रेजिस्टेंस है या प्रतिरोध है, सबसे कम जो प्रतिरोध होगा उससे भी कम आएगा टोटल प्रतिरोध। तो ये है आपके पास में समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन में 3 प्रतिरोध R1, R2, R3 को समांतर क्रम में जोड़ा है। इन्हीं के श्रेणी क्रम में एक बैटरी, कुंजी और एक अमीटर जोड़ा है। तीनों ही प्रतिरोध के समांतर क्रम में एक वोल्टमीटर V ऐड किया। परिपथ का कुल विभवांतर V समान हो तो परिपथ की कुल धारा, ये आप सारी लैंग्वेज लिखोगे, कुल धारा आते ही आपके पास में आ गया I इक्वल टू I1, I2, I3 एंड I3। ये मेरी हो गई इक्वेशन नंबर 1। अब हम अप्लाई करेंगे ओम्स लॉ, R इक्वल टू V अपॉन I। मुझे क्या फाइंड करना है, I इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास में, V अपॉन R। अब रेजिस्टेंस 1 की बात करें तो रेजिस्टेंस 1 में कितनी धारा आएगी, I1
V समान है V अपॉन R1, V अपॉन R2, V अपॉन R3। इन सब की वैल्यू मैं इक्वेशन नंबर 1 में डाल दूँ तो मेरी वैल्यू आ जाएगी V 1 अपॉन R1 इक्वल टू 1 अपॉन R2, 1 अपॉन R3 एंड सो एंड। नेक्स्ट क्लास में हम जो है जूल का तापन नियम के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।